जैसा कि हमने पिछले सेशन में देखा किस प्रकार हम नोड्स के साथ कार्य कर सकते हैं, किस प्रकार हम शेप्स टूल के साथ किसी भी शेप को कर्व में कन्वर्ट करके उसको मॉडिफाई कर सकते हैं। इस सेशन में हम उनसे जुड़े हुए कुछ एडवांस ऑप्शंस की जानकारी लेंगे। देखिए, हमारे पास यह वही इमेज है जो पिछले सेशन में हमने प्रयोग की थी। यदि हम यहाँ से शेप टूल सेलेक्ट करें और यहाँ से मार्की टूल क्रिएट करते हुए इन दो शेप्स, आपसी नज़दीकी शेप्स को सिलेक्ट कर लूँ अगर मैं, तो आप देखेंगे ये दोनों शेप्स जो हैं सिलेक्शन में आ गई हैं। और यहाँ पे मेरे पास जॉइन टू नोड्स के नाम से ऑप्शन है। मैं अगर इसे क्लिक कर देता हूँ तो दोनों तरफ के सिरे आपस में जुड़ जाएंगे, कुछ इस तरह से जैसे यहाँ पे जुड़ गए हैं। कंट्रोल Z करके फिर से एक बार इसको देखते हैं। अब की बार मैं मार्की टूल से इन दो सिरों को जोड़ता हूँ। मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ। जॉइन टू नोड्स करते ही दोनों सिरे आपस में जुड़ जाएंगे। तो इस प्रकार हम दो नोड्स को आपस में जोड़ सकते हैं और एक ही लाइन उसमें कंप्लीट अवेलेबल हो जाएगी। मैं फिर से यहाँ कंट्रोल Z करके वापस आ जाता हूँ। इसी तरह से आपके पास यहाँ पे मैं यहाँ अवेलेबल इस बीच वाली लाइन पे अगर मैं क्लिक कर दूँ तो आपके पास ऊपर ऑप्शंस जो हैं कुछ इनेबल हो जाते हैं, जिनमें से एक ऑप्शन हमारे पास कन्वर्ट टू कर्व है। यहाँ पे लाइन सेगमेंट को आप कर्व में डिफाइन कर सकते हैं। अब यहाँ पे यदि आप ध्यान दें तो किसी भी तरह का कोई एरो नहीं है जो इस लाइन को रीशेप कर पाए, परंतु अगर मैं इसका प्रयोग करता हूँ, जैसा कि इसके आइकॉन से भी आपको दिखाई दे रहा है, छोटे छोटे दो एरोज यहाँ पे अवेलेबल हैं। मैं क्लिक करता हूँ, आप देखेंगे यहाँ पे यदि मैं इसे जूम करके देखूँ और यहाँ पे फिर से शेप टूल पे वापस आऊँ, क्लिक करता हूँ इसे मैं, ये हमारा शेप जो है ये कन्वर्ट हो चुका है कर्व में। इसका पहचान इसके साथ आने वाले दो एरोज हैं, जिससे मैं इसको आसानी से मॉडिफाई कर सकता हूँ इन शेप को। अब देखें दो एरो हैं, एक इस तरफ है और एक इस तरफ अवेलेबल है। इसी तरह से मैं किसी भी पॉइंट को आसानी से मूव कर सकता हूँ इन दो एरोज के साथ, कुछ इस तरह से, ये देखें। तो इस तरह से मैं अपनी नोड्स का प्रयोग करते हुए आसानी से इन दो एरोज के साथ किसी भी साइड में, किसी भी एंगल पे, किसी भी पोजीशन से मैं इसको मूव कर सकता हूँ, क्योंकि इस वक्त ये कन्वर्ट टू कर्व हो चुका है। वापस सिंपल करने के लिए मैं यहाँ से कन्वर्ट टू लाइन क्लिक कर देता हूँ, तो आप देखेंगे यहाँ पे जो आपके पास एरोज थे हैं वो इस वक्त नहीं आ रहे। तो इसका अर्थ ये हुआ, अगर आपको किसी शेप को या किसी लाइन सेगमेंट को प्रॉपरली मॉडिफाई करना चाहते हैं एरोज के साथ, तो आप कन्वर्ट टू कर्व ऑप्शन का प्रयोग कर सकते हैं। जब आप कन्वर्ट टू कर्व कर लेते हैं, अर्थात इस ऑप्शन को सिलेक्ट कर लेते हैं, तो उसके साथ ही तीन ऑप्शन इससे जुड़े हुए भी अवेलेबल आपके पास है यहाँ पे, जिसमें आपके पास कस्प नोड है, जिसमें आप शार्प एंगल के साथ आसानी से नोड्स को शार्प एंगल पे टर्न कर सकते हैं और कस्प नोड क्रिएट कर सकते हैं। इसी तरह से आप बिल्कुल साथ में स्मूथ नोड है, जिसमें राउंडनेस यदि आप बनाना चाहते हैं तो स्मूथ नोड का प्रयोग करें। इसी के बिल्कुल नेक्स्ट ऑप्शन जो है सिमेट्रिकल नोड है, जो कर्व की शेप है आपकी वो आप दोनों तरफ अप्लाई कर सकते हैं नोड के। इन ऑप्शंस को आप सिलेक्शन करके अपने एक्सपेरिमेंट लेवल पे चेक करें। अभी मैं बात करता हूँ सबसे पहले कस्प नोड की। आप क्लिक करें तो आपके पास एंगल्स अवेलेबल हो जाएंगे। यहाँ मुझे इन एरोस को घुमाना है और उसके अकॉर्डिंग देखिए मैं अपने हिसाब से शार्प एंगल्स को डिफाइन कर सकता हूँ आसानी से इन नोड्स के द्वारा किसी भी एंगल पे। इसी तरह से हमारे पास जो नेक्स्ट ऑप्शन है स्मूथ नोड, उसको क्लिक करता हूँ अगर मैं, तो फिर से एंगल्स मेरे पास हैं और स्मूथ नोड में मैं आसानी से राउंडनेस प्रोवाइड कर सकता हूँ किसी भी लाइन में। इस तरह से मैं अपने अकॉर्डिंग इसको वर्कआउट कर सकता हूँ। कुछ यहाँ पे नीचे की तरफ भी आप देख सकते हैं। जो लास्ट ऑप्शन सिमेट्रिकल नोड है उसमें आप कर्व डिफाइन कर सकते हैं दोनों तरफ नोड के। हालांकि तीनों ऑप्शन कुछ मिले जुले लगेंगे आपको, लेकिन आप इनको यदि आप कैरेक्टर डिज़ाइनिंग करना चाहते हैं या आप कुछ स्पेशल सेगमेंट्स बनाना चाहते हैं तो वहाँ पे आप इनका प्रयोग करके देख सकते हैं, जिससे कि आपको ये और अच्छी तरह से क्लियर हो जाएगा। आप यहाँ से आसपास की नोट्स को जोड़ भी सकते हैं। जैसे उदाहरण के लिए मेरे पास ये जो दोनों तरफ की लाइंस हैं, इनको मैं इकट्ठा कर सकता हूँ मैं यहाँ से मिलाते हुए, जो हमने पिछले सेशन में अभी भी देखा है। लेकिन हम इसके अलावा भी प्रयोग कर सकते हैं यहाँ से इस कमांड का, एक्सटेंडिंग कर्व टू क्लोज का।
करना सिर्फ इतना है कि मार्की टूल से इन दोनों को सिलेक्ट करना है आपको और क्लिक करना है। दोनों के एंडिंग पॉइंट आपस में जुड़ जाएंगे। मैं कंट्रोल Z कर देता हूँ। इसी तरह से कुछ और लाइंस है, जैसे मान लीजिए ये दो हैं, मार्की टूल से सिलेक्ट कर लेता हूँ और एक्सटेंड कर्व टू क्लोज कर देता हूँ। आप देखेंगे ये दोनों पॉइंट आपस में जुड़ गए हैं। इस तरह से आप कहीं भी कोई भी दो नोड्स, मैं इनको सिलेक्ट करता हूँ, एक्सटेंड कर्व टू क्लोज में क्लिक करते ही आपस में जुड़ जाएंगे दोनों सिरे। मैं कंट्रोल Z कर देता हूँ। इसके अतिरिक्त आपके पास यहाँ पे ऑप्शन क्लोज कर्व का भी है। इसको क्लिक करते ही अपने आप सभी सिरे आपस में जुड़ जाएंगे और एक प्रॉपर शेप बनाने की कोशिश करेंगे, जिसमें सभी सिरे जुड़कर एक क्लोज बॉक्स बनाने की कोशिश करेंगे। हालांकि यदि आप इस पर दोबारा क्लिक करें तो आपके पास यहाँ पे छोटे छोटे एरोज दिखाई देंगे, जिससे माउस को क्लिक करके आप अभी भी इनको क्लोज से अनक्लोज कर सकते हैं, अर्थात वापस फिर से अनक्लोज पोजीशन में ला सकते हैं इन छोटे छोटे एरोज के साथ, कुछ इस तरह से। तो इस तरह से इन सभी ऑप्शंस का प्रयोग करते हुए हम आसानी से शेप टूल का प्रयोग करते हैं और अपनी बेसिक शेप्स को कर्व में डिफाइन करके उनको आसानी से मॉडिफाई करते हैं।